ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा को नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, पठन किया है, कीर्तन किया है, भजन किया है, मनन किया है। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री राधा व कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि गुरु की शिक्षा छोड़कर श्री हरि की स्तुति की न, दैत्य भक्त प्रहलाद को महाकठिन दुख दीन। श्री नारद जी बोले कि एक समय दैत्यों ने भगवान शुक्राचार्य को अपना पुरोहित किया था। उन शुक्राचार्य के षंड और अमर्क नामक 2 बेटे थे। उनका स्थान भी हिरण्यकशिपु के निकट ही था। यह दोनों दैत्यराज के भेजे हुए प्रहलाद, जो नीति शास्त्र में अत्यंत कुशल थे, उनको और उनके अतिरिक्त और जो असुरों के बालक थे, उनको दंड नीति आदि के ग्रंथ पढ़ाते थे। प्रहलाद को जो गुरुजी पढ़ाते थे, उसको सुनकर वे समझकर गुरु के आगे वैसे ही पढ़ लेता था, परंतु पीछे उस पर किंचन मात्र भी ध्यान नहीं करता था। क्योंकि कहते हैं कि नीति शास्त्र में होत है शत्रु मित्र को भेद, समदर्शी प्रहलाद को सुनत होत अति खेद। यह अपने पराय असत आशय झूठे जगत से क्या प्रयोजन रखता था, इसलिए गुरु की बात इसको अच्छी नहीं लगती थी। हे पांडव, एक दिन हिरण्यकशिपु ने अत्यंत लालन पालन कर अपने सुत प्रहलाद को अपने निकट बुलाकर गोदी में बैठाकर पूछा, हे पुत्र, जो वस्तु तुझको अच्छी लगती हो वह मुझसे कह, मैं अभी तुझको मंगा दूंगा। यह सुनकर प्रहलाद बोला कि हे असुरोत्तम पिता, सदा उद्विग्न बुद्धि वाले शरीरधारियों के आत्मा का नाश करने वाला, नरक में डालने वाला अंधकूप रूप ग्रह है, उसको तजकर वन में जाकर हरि भजन करना और उसी की शरण में रहना, यही साधु और अतीव उत्तम है। श्री नारद जी बोले कि दैत्यराज शत्रु के पक्ष का आशय लेने वाली अपने पुत्र की वाणी सुनकर सभा में हंसकर वह दैत्यराज बोलता है कि बालक की बुद्धि शत्रु की ओर को फिर गई है, क्योंकि बालकों की बुद्धि स्थिर नहीं होती, दूसरे के पास बैठने से वैसी ही हो जाती है। इसलिए गुरु से कहो कि इस बालक को अपने घर में बैठाकर अच्छी रीति से पढ़ावे, जिससे इसकी बुद्धि विष्णु के पक्ष वाले छिपे हुए भागवत कहीं पाठशाला में जाकर न फेर ले। मुझको विष्णु का यह बड़ा भारी खटका है कि वह मेरे घर में कहीं विखंडा न डाल दे।
शुक्राचार्य के दोनों लड़के हिरण्यकशिपु के घर आए और प्रहलाद को अपने पास बैठाकर मधुर वाणी से प्रशंसा करके और श्लाघा कर साम वाक्यों से पूछा, हे वत्स, हे प्रहलाद, हे असुर सुरेश कुमार, तेरा कल्याण हो। तू सत्य कह, झूठ मत कहना। सब बालकों से तेरी बुद्धि श्रेष्ठ है, पर इन सब बालकों की बुद्धि में अंतर न पड़ा, फिर तेरी बुद्धि में यह विपरीत भाव क्यों पड़ा? हे दैत्यकुल नंदन, तुझे किसी और ने सिखाया है कि तेरी बुद्धि आप से आप फिर गई? इस बात को सुनने की हमको बड़ी अभिलाषा है, वह तू शीघ्र कह। प्रहलाद बोले कि जिस परमात्मा की माया ने अपना पराया यह भेद मनुष्यों के मन में डाल रखा है और असत वस्तु को मोह उत्पन्न किया है, परंतु वह मोह उन्हीं के मन को मोहित करता है जिनकी मति को उसकी माया ने मोह लिया है। उस परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। यह परमेश्वर जब पुरुषों के अनुकूल होता है तब पशुवत बुद्धि वालों का भी बुद्धि भेद निर्वृत्त हो जाता है। यह और है, हम और हैं, यह द्विविधा संपूर्ण नष्ट हो जाती है। इस बात पर एक श्लोक स्मरण हुआ। श्लोक इस प्रकार है, अंधकः कुब्जकश्चैव त्रिस्तने राजकन्यका त्रयोप्यन्यातः सिद्धाः सन्मुखे च विधातरी। इसका अर्थ है, जब विधाता सन्मुख होता है तब अनायास करने से भी कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे अंधे, कुबड़े और 3 स्तन की राजकन्या का कार्य सिद्ध हुआ। एक अंधा क्षत्रिय, कुबड़ा ब्राह्मण, दोनों ने माली की विनती कर राजा के बाग में ठहरने के लिए थोड़ा सा और मांगा। जब भूख लगी तब दोनों परस्पर कहने लगे कि भोजन का क्या प्रबंध है। अंधा बोला कि तू कंधे पर चढ़कर फल तोड़, हम तुम दोनों खा लेंगे। जब यह मत दोनों ने स्वीकार कर लिया तो अंधा नित्य कुबड़े को अपने कंधे पर चढ़ाकर फलों से दोनों जने अपना उदर पूर्ण कर लिया करते थे। एक दिन राजा बाग में आया तो उसने वृक्षों पर फल कम देखे। माली से पूछा, वृक्षों पर फल थोड़े क्यों हैं? माली ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे महाराज, यहाँ तो कोई आता ही नहीं, फिर फल कौन तोड़ेगा? हाँ, एक अंधा और एक कुबड़ा तो यहाँ अवश्य रहते हैं, वे किसी प्रकार फल तोड़ नहीं सकते। यह सुनकर राजा बोला कि निसंदेह वे ही चोर हैं। माली से कहा कि छिप कर देखो। माली ने छिप कर देखा तो निश्चय उन दोनों ने ही अपनी विद्या और चतुराई से फल खाए और छिलके गड्ढा खोदकर दबा दिए। माली दोनों को पकड़कर राजा के पास लाया। राजा ने कहा, इन दोनों को तो विधाता ने पहले से ही दंड दे रखा है, हम इनको क्या दंड दें? राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन जाति के हो? वे बोले, हम में अंधा तो क्षत्रिय हैं और मैं कुबड़ा ब्राह्मण हूँ। राजा ने ब्राह्मण समझकर कुबड़े का तो अपराध क्षमा कर दिया और अंधे को क्षत्रिय जानकर और दुखी देखकर 3 स्तन वाली अपनी कन्या विवाह कर दी और अलग उनके रहने के लिए बाग में एक स्थान बना दिया। अंधा नित्य प्रति आनंद से आहार विहार करने लगा। कुबड़ा अंधे को देख देख मन में जलने लगा। एक दिन कुबड़े ब्राह्मण ने मरा हुआ सांप कहां से लाकर उसको हांडी में बंद करके बहुत पकाया। अंधा बोला, हे भाई, आज कुछ साग भी बनाया है। कुबड़े ने कहा, हांडी में रखा है, ले ले। अंधे ने जो ही हांडी उगाड़ी त्यों ही सांप की बाप से अंधे के नेत्र खुल गए। जैसे ही उसने हांडी उखाड़ी, जो सांप की हांडी में भाप बनी थी वह अंधे के नेत्र में गई और उसके नेत्र खुल गए। देखा तो उस स्त्री के संग कुबड़ा प्रसंग कर रहा है। अंधे ने क्रुद्ध होकर कुबड़े के एक लात मारी। लात के लगने से कुबड़े का कुबड़ अच्छा हो गया। उस अबला को सबला समझकर एक लात उसकी भी छाती में मार दी। उसी समय उसका तीसरा स्तन अस्त हो गया। प्रहलाद ने कहा, देखो भाइयों बालकों, हरि का प्रसाद और सूत के दिन ऐसे होते हैं। तुम भी हरि का भजन करो जिससे तुम्हारे भी सब काम सिद्ध हो। देखो, वह अंधा राजा हुआ और वह स्त्री रानी हुई, कुबड़ा मंत्री हुआ, तीनों आनंद करने लगे। इस प्रकार इसका अर्थ और दृष्टांत आता है। तब आगे कथा में कहते हैं,
यह आत्मा अपना पराया जो समझते हैं, यही मूर्खपन है। इसके दूर करने का कोई उपाय करो। देखो परमेश्वर की गति कैसी अपरंपार है, जिसकी बाद में वेदवादी ब्रह्मवादी भी मोह को प्राप्त हुआ करते हैं। हाय, ऐसे परमेश्वर के भजन को त्याग कर अज्ञानी लोग दूसरे को अपना समझते हैं। उसी भगवान ने मेरी मति को फेर दिया है और मेरे हृदय में वास करके वही मुझको सिखा रहा है। हे ब्राह्मण, हे गुरुदेव, जैसे चुंबक पत्थर की आकर्षण शक्ति लोहे को अपनी ओर खींचती है, ऐसे ही मेरे मन को भगवान चक्रपाणी अपनी ओर खींचते हैं। परंतु इस बात को मैं कुछ नहीं जानता कि भगवान का ऐसा अनुग्रह मुझ पर क्यों हुआ। नारद जी बोले कि गुरु से यह बात कहकर महात्मा प्रहलाद चुप हो गया। तब वह कुपित हुआ ब्राह्मण राजा का सेवक महादीन होकर प्रहलाद को धमकाकर कहने लगता है। देखिए, यहाँ पर एक शंका आती है। जिन शुक्राचार्य के भय से इंद्रादिक देवता रात दिन थर थर कांपते थे, वही शुक्राचार्य कृपा दृष्टि से राक्षसों को देखते हैं, तब आनंद करते हैं। जब राक्षसों के ऊपर शुक्राचार्य कृपा नहीं करते, तब उसी समय राक्षस महादुखी हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? ऐसी प्रतापी जो शुक्राचार्य, उनके पुत्र को नारद जी ने राजा का सेवक क्यों कहा? और यदि कोई विद्वान ऐसा अर्थ करते हैं कि शुक्राचार्य के पुत्र का सेवक राजा है, इसलिए राज सेवक कहा, तो फिर शुक्राचार्य का पुत्र दुखी क्यों हुआ? तो इसके उत्तर में इस प्रकार समझना चाहिए कि धर्मशास्त्र का यह मत है कि जिस मनुष्य का जो पुरोहित होता है, वह उसका सेवक कहलाता है। पुरोहित में और सेवक में कुछ भी भेद नहीं है। इसलिए शुक्राचार्य के पुत्र को नारद जी ने राजा का सेवक कहा, इसमें कोई संशय की बात नहीं। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। तो आगे कथा में कहते हैं, अरे हे लड़कों, बेंत तो लाओ। यह सीधे स्वभाव नहीं मानेगा, क्योंकि हमारे यश का नाशक, अपनी अपकीर्ति करने वाला राजवंश में अंगारों की नाई उत्पन्न हुआ है। इस दुर्बुद्धि को उपायों में चौथे उपाय का दमन रूप दंड देना उचित है। हमारे द्वितीय वंश चंद्रमन में यह महाकष्ट कंठ के समान कहां से प्रकट हो गया? हमको ऐसा जान पड़ता है कि द्वितीय वंश में वन का विध्वंस करने वाला विष्णु रूप कुठार का यह दंड हुआ है। जब तक यह हमारे घर का भेदी विष्णु से न मिलेगा, तब तक कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। इस बात पर एक दृष्टांत आता है। दृष्टांत इस प्रकार है कि 25 गाड़ी कुल्हाड़ियों से भरी हुई एक वन में होकर निकली। पेड़ उनको देखते ही दूसरे चिल्लाकर बोले कि आज हम सबकी मृत्यु आ गई है, क्योंकि एक कुल्हाड़ी से सैकड़ों वृक्ष कट सकते हैं और यह तो सहस्त्रों कुल्हाड़ी हैं। फिर हमारा क्या बचना है? उनमें से एक वृक्ष बोला कि इनमें कोई हमारे घर का भेदी तो नहीं है। वृक्षों ने कहा, कोई नहीं, केवल गाड़ी ही गाड़ी है। तभी अशोक वृक्ष ने कहा, तो फिर क्या संदेह है? अरे, जब तक इनमें हमारी जाति का बेंत न पड़ेगा, तब तक यह दीन कुल्हाड़ी हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। अब तुम संशय को त्याग कर आनंद करो। इस प्रकार यहाँ पर जो दृष्टांत दिया गया है कि कुल्हाड़ी बिना बेंत की कुछ भी नहीं है, इसलिए वृक्षों को कोई भय नहीं हुआ। तो अब आगे कथा में कहते हैं कि इस प्रकार उन ब्राह्मणों ने अनेक अनेक भांति से प्रहलाद को डराकर धर्म, अर्थ, काम के उपाय संबंधी विद्या सिखाने लगे। कुछ दिन उपरांत गुरु ने अपने मन में जाना कि यह साम, दाम, दंड, भेद चारों बातें अच्छी तरह सीख गया है। तब प्रहलाद को उसकी माता की द्वारा स्नान कराकर सब श्रृंगार सजाकर दैत्यराज के समीप ले गए। जाते ही प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु के चरणों में गिर गया। दैत्येंद्र ने आशीर्वाद दिया, आदर सत्कार सम्मान किया, सिर पर हाथ फेरकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे युधिष्ठिर, उस प्रहलाद को गोद में बैठाकर सिर सूंघकर प्रेम के वशीभूत हो नेत्रों में जल की धारा से उस बेटे को स्नान कराया। उस दैत्यराज ने अत्यंत प्रसन्न होकर कोमल कमल से मुख वाले प्रहलाद से कहा। हिरण्यकशिपु बोला, हे प्रहलाद, हे पुत्र, हे दीर्घायु, इतने दिनों में जो कुछ तुमने अपने गुरु से भली भांति पढ़ा है, सीखा है, और जो अच्छा स्मरण हो, वह अपने मुख से मुझे सुनाओ। तब प्रहलाद जी बोले कि श्रवणम कीर्तनम विष्णोः
स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। नारायण की कथा सुने, विष्णु भगवान का नाम लें, उन भगवान का स्मरण करें, जनार्दन की परिचर्या पूजन करें, चक्रपाणि का अर्चन करें, परमेश्वर की वंदना करें, वृंदावन बिहारी का दास बने, श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद से सुकृत भाव माने, अपने को श्री विश्वनाथ विश्वंभर की भेंट करें। यह 9 प्रकार की नवदा भक्ति हैं। इनमें से प्रत्येक भक्ति के उपासक 9 भक्तों के साथ पुनः 9 प्रकार की भक्ति को इसके अंगाड़ी के श्लोक में कहते हैं। तो कहते हैं, श्री विष्णु श्रवणे परिच्छिद्द भवदीया सखी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदग्री भजने लक्ष्मी प्रथु पूजने अक्रूर सत्व विवंदने कपिपतिर्दास्येथ सखये अर्जुन सर्व स्वात्मनिवेदने बलिर्भृत्यकृष्णातिश्लेषा परा। अर्थ है, परीक्षित, सुखदेव, प्रहलाद, लक्ष्मी, प्रथु, अक्रूर, सुग्रीव, अर्जुन, बलि, ये 9 भक्त क्रमशः श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, पूजन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन रूप भक्ति को प्रधानता से करते हैं। यह 9 प्रकार की भक्ति भगवत में करनी, यही उत्तम पढ़ने का सार है। परंतु इतने दिनों में जो कुछ भी मुझको गुरुजी ने पढ़ाया, उसमें ऐसा उत्तम कोई भी विषय पढ़ने में नहीं आया। नारद जी बोले कि इस प्रकार पुत्र के मुख से जब यह वचन सुना तो हिरण्यकशिपु को अत्यंत क्रोध बढ़ गया, उसे गुस्सा आ गया, क्रोध बढ़ गया, जिससे उसके होठ फड़कने लगे। उसी समय गुरुपुत्र को बुलाकर कहा कि हे ब्राह्मण धम, हे दुर्मुत्ते, तुमने यह क्या किया, इसे क्या सिखाया? मेरे शत्रु के पक्ष की असार बात सिखा सिखाकर लड़की को तुमने बिगाड़ दिया और मेरा इस प्रकार अनादर किया है। आजकल संसार में शठ साधुओं का वेश बनाए अपना रूप छिपाते बहुत फिरते हैं, परंतु तो यहाँ एक दोहे में समझाया गया है कि अवशी खुलत कपटी न कपट कछुक काल को पाय जिमि पापिन को पाप हटी रोग व्याज दर्शाय। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा गया है, ब्रह्माशय रोगी स्यात् सुरापः शामन्दकः स्वर्णहारी तू कुनखी दुष्चरमा गुरु तल्पगः। अर्थात ब्रह्म हत्या वालों को क्षय रोग होता है, सुरापान करने वालों के दांत काले पड़ जाते हैं, सोना चुराने वालों के नाखून बिगड़ जाते हैं और गुरु पत्नी गामी का चमड़ा बिगड़ जाता है। तब वह ब्राह्मण गुरुपुत्र बोले कि हे इंद्र शत्रु, हे हिरण्यकशिपु, हे राजन, हम तुम्हारे पुत्र को न तो हमने कुछ पढ़ाया है और न किसी और ने, क्योंकि आपके डर के मारे कोई इसके पास भी नहीं जाने पाता। यह अपने ही मन से ये बातें करता है, इसकी स्वाभाविक बुद्धि ही ऐसी है। हे राजन, हमारे ऊपर तो आप वृथा क्रोध करते हो, हमको दोषी मत बनाओ, इसमें आपका आगमन विद्यमान हुआ है। नारद जी बोले कि जब इतनी बातें गुरु ने कही, तब दैत्येंद्र ने फिर प्रहलाद से कहा कि हे अभद्र, हे बेटा, जो यह बातें तूने गुरु से नहीं सीखी, तो फिर यह विपरीत बातें और खोटी बुद्धि तुझ में कहां से आई? प्रहलाद जी बोले कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता और पाप की रीति को नहीं छोड़ा, वे अंधे नरक में जाने वाले कुटुंब की ममता में बारंबार चाबे हुए चर्वण को चबाने वाले अर्थात भोगे हुए भोगने वाले हैं। ऐसे ग्रस्त पुरुषों की बुद्धि न अपने आप से, न दूसरे के सिखाने से और न शत्रु मित्र के कहने से विष्णु भगवान की ओर को प्राप्त होती हैं। महाअभिमानी दुष्ट हृदय वाले विषय वासना में लवलीन, न परमार्थ को माने, न विष्णु को जाने, न अपने स्वार्थ को पहचाने, परमात्मा की वेद लक्षणा वाणी सकाम कर्म करने वाली रस्सी में बंधे हुए
ऐसे ही पुरुषों से गुरु दीक्षा लेने वाले मनुष्य परमेश्वर को नहीं मानते, वह नरक में जाते हैं। जैसे अंधा अंधे को लेकर कुएं में गिर पड़ता है। जो शठ हैं, दुर्मति विषय वासना के मदमाते, जब तक महात्मा पुरुषों के चरणारविंदों की रज को अपने शरीर पर धारण नहीं करते, तब तक उनका अनर्थ किसी प्रकार दूर नहीं हो सकता और न कोई मनोरथ सिद्ध हो सकता है, न श्री गोविंद भगवान के पदारविंद में मन लग सकता है। नारद जी बोले कि हे राजन, इतनी बात कहकर प्रहलाद जब चुप हो गया, तब हिरण्यकशिपु ने उसे अत्यंत कुपित होकर क्रोध से लेकर पृथ्वी में पटक दिया। फिर क्रोध से रोषाविष्ट होकर विकराल नेत्र करके महागंभीर वाणी से बोला कि हे दैत्यों, मेरे आगे से इस दुष्ट को ले जाओ और अभी मार डालो, क्योंकि यह अधम वध करने के ही योग्य हैं। यही विष्णु मेरे भ्राता हिरण्याक्ष का वध करने वाला है। देखो, अपने सुहृद संबंधियों को त्याग कर चाचा के मारने वाले विष्णु के चरणों में यह दास की नाई पूजता है। देखो, पुत्र को इस संसार में अपने माता पिता की प्रीति का त्यागना महाकठिन है। वह इस दुष्ट ने 5 ही वर्ष की अवस्था में माता पिता की प्रीति को क्षण मात्र में त्याग दी और कुछ आगा पीछा न सोचा। फिर यह निर्मोही विष्णु के साथ क्या भलाई करेगा? अपना हो या पराया, उसी को अपना पुत्र समझना चाहिए जो अपना हितकारी हो और अपने ही शरीर से उत्पन्न हुआ हो तो क्या। जो अपना भला न चाहे, उसको रोगी की नाई दुखदाई समझना चाहिए। इन दोनों का काटना ही अच्छा है। जो जो ये बढ़ते हैं, त्यों त्यों अधिक दुख देते हैं। पुत्र जो शत्रु हो जाए तो उसका कहना ही क्या। पुत्र दूसरा देह है, परंतु शरीर के अंग भी हाथ पांव आदि कष्टदायक हो तो निसंदेह उन्हें उसी समय काट डाले, क्योंकि उनके काटने से और जो देह में हो उसको तो सुख होगा। ऐसे ही एक पुत्र के मारने से और परिवार को तो सुख होगा। यह विश्वासघाती अपना होकर शत्रु का कार्य करता है, इसलिए इसका मारना ही अच्छा है। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते अथवा विष देने से जिस उपाय से बने, उस उपाय से इस प्रहलाद को मारो, जैसे मुनि दुष्ट इंद्रियों को मारते हैं। हिरण्यकशिपु की ऐसी कठोर वाणी सुनकर बहुत से दैत्य त्रिशूल हाथ में लेकर, पीने दांतों वाले, विकराल मुख, ताम्रवर्ण की दाढ़ी मूछ वाले, भैरव की नाई भयंकर नाद करने वाले प्रहलाद को कहने लगे, मारो मारो, काटो काटो, पकड़ो पकड़ो, इसको मत जाने दो, मत जाने दो। ऐसे कहकर प्रहलाद के मर्म स्थलों में वह त्रिशूल मारने लगे। जो परब्रह्म परमात्मा किसी के देखने में नहीं आता, वह भगवान वासुदेव सर्व अगोचर सर्वान अंतर्यामी, जिसके हृदय में रात दिन वास करे, ऐसे प्रहलाद पर सब दैत्यों के प्रहार बारंबार निष्फल होते गए। उन प्रहलाद जी पे उन प्रहारों का किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि जैसे उद्यम करे बहु पुरुष भाग्य के हीन, मिलत न धन तीन को तनक, रहत दीन के दीन। इस प्रकार सब असुर मन मार मार कर रह जाते। हे युधिष्ठिर, राक्षसों के सब परिश्रम जब व्यर्थ हो गए, तब दैत्येंद्र अपने मन में बड़ा शंकित हुआ और प्रहलाद के मारने के लिए अनेक अनेक प्रकार के प्रयत्न करने लगा। मत वाले हाथियों के खुदवाने के लिए उसके आगे उसको डाल दिया कि यह इसको पांव से खोद खोद कर मार डालेंगे, परंतु जो श्री कृष्ण मुरारी भक्त हितकारी का प्यारा है, उनको कौन ऐसा बलि है जो मार सकता है। हाथियों को वह रूप महाभयानक प्रज्वलित अग्नि का समूह सा दिखाई देने लगा, जो जलने के भय से चिंगाड़ कर पीछे को भाग गए। इस बात को सुनकर ज्ञानी पुरुषों को तो कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, परंतु मूर्खों को बड़ा संदेह हुआ। कुंजरों की यह दशा देखकर हिरण्यकशिपु अपने मन में अत्यंत व्याकुल हुआ और सोच विचार करने लगा कि अब मैं क्या उपाय करूं जिससे यह दुष्ट प्रहलाद मारा जाए। इसी सोच सागर में पड़े पड़े वह सोच रहा था। उसके पश्चात उस दुष्ट बुद्धि ने बड़े बड़े विषधर सर्पों को बुलाया, जो उसके भय के मारे थरथर कांपते थे और बिना उसकी आज्ञा के किसी को भी नहीं काटते थे। उन सर्पों को आज्ञा दी कि इस प्रहलाद ने श्री नारायण को बहुत प्रसन्न किया है, इसलिए यह अदम अस्त्र शस्त्र से नहीं मर रहा, अस्त्र शस्त्र से वध करने योग्य नहीं है, इसलिए इसको तुम विश्व रूप शस्त्रों से अभी मारकर भस्म कर डालो। हिरण्यकशिपु की आज्ञा को
नाग लोगों ने सिर पर धारण किया, क्योंकि वे लोग उसके आज्ञाकारी थे। वे महाभयंकर जलते हुए दंत और कराल फणों मणियों से चमकते हुए 10 सहस्त्र महाविष वाले सर्प, जिनसे कोई भी मरवाने के योग्य नहीं थे, परंतु वे सर्प ईश्वर की महिमा से युक्त प्रहलाद के मारने के लिए नियुक्त हुए और मारे रोष के श्री नारायण के प्यारे के ऊपर जा कूदे। यद्यपि उनके विष से ही आयुध थे, उनके जो दांत थे वही उनके विष के आयुध थे, परंतु भगवान वासुदेव के बल का ऐसा प्रताप था कि नागों के अत्यंत परिश्रम करने पर भी उन प्रहलाद जी के मर्म स्थानों में काटा तो था, परंतु प्रहलाद के अंग की किंचिन मात्र भी खाल न काट सके। किंतु हरि के पालन पोषण किए हुए शरीर काटकर वे दीन दंतहीन हो गए। उनके स्वयं के दांत टूट गए और मुख से रुधिर बहने के कारण उदासीन मूर्ति और फटे टूटे मस्तकों वाले बिना दांतों के सब भुजंग अंग भंग उदर श्वास लेते हुए फण नीचे को किए हुए पीड़ा के मारे थर थर कांपते हुए दैत्यराज हिरण्यकश्यप के सम्मुख जाकर सविनय यह निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, हमने पर्वतों को भी काटा है तो भी उसी समय जलकर उनकी राख हो गई, और कभी हमारा काटा आज तक कोई नहीं बचा, परंतु प्रहलाद को न जाने की आज क्या हो गया है कि जिस काम के लिए आपने हमको नियुक्त किया था उस काम के करने में आज हम असमर्थ हुए हैं। वरन महानुभाव तुम्हारे इस पुत्र के मारने के लिए नियुक्त होने से बिना दांतों के भी हो गए हैं, हमारे दांत नहीं रहे और आगे को भी किसी काम के हम नहीं रहे। इस प्रकार सब सर्प अत्यंत कठिनता का वृतांत कहकर मन में हार मानकर चले गए। तब प्रहलाद जी की ऐसी समर्थता का कारण विचार करके हिरण्यकशिपु अपने मन में अत्यंत चकित हुआ कि अब क्या उपाय करूं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, तब हिरण्यकशिपु ने मंत्रियों को बुलाकर परामर्श किया कि अब इस प्रहलाद के लिए क्या यत्न करना चाहिए। मंत्री बोले कि हे असुरराज, हे असुरेंद्र, यह प्रहलाद दंड देने से साध्य नहीं है, इसलिए अवध्य दंड से साधन करना चाहिए, क्योंकि जो समझाने बुझाने से ही मान जाए तो भारी उपाय करने की क्या आवश्यकता है। मंत्रियों का यह मंत्र सुनकर हिरण्यकशिपु ने वंदना करते हुए निर्मल चित्त वाले प्रहलाद को अपने पास बुलाकर गोदी में बैठाकर अत्यंत प्यार से कहा कि हे प्रहलाद, हे बेटा, अपने अंग से तू उत्पन्न हुआ है, अर्थात तू मेरा पुत्र है। वह जो दुष्ट भी हो तो भी मारने के योग्य नहीं है, क्योंकि अपने अंग से जो उत्पन्न हो वह अपना ही अंग है। इसलिए हे पुत्र, तुझको देखकर मेरे हृदय में दया आती है और इसी कारण से तुझको मैं नहीं मार सकता, केवल भय ही दिखाता रहता हूँ। हे पुत्र, मेरा हित वचन सुन। जो राम, गोविंद, कृष्ण, विष्णु, माधव, श्रीपते ऐसा कहते हैं वे हमारे शत्रु हैं। हे पुत्र, यह बात हमने सबको सिखा दी है कि कोई भी ऐसा पुरुष वचन मत कहना। फिर तुमने यह वचन कहाँ से सीखे और किसने तुझे सिखाए हैं? पिता के वचन सुनकर दीनमान प्रहलाद अभय होकर बोला कि हे पिताजी, हे दैत्य कुलभूषण, कभी ऐसा मत कहना, क्योंकि सब ऐश्वर्यों का भवन और धर्मादिकों का बताने वाला, सर्वानंद का देने वाला, ऐसा जो कृष्ण नाम उसको जो पुरुष कहता है वह अभय पद को प्राप्त हो जाता है, और श्री कृष्ण की निंदा करने का महापाप है। इस पाप का किसी प्रकार क्षय नहीं हो सकता। इसलिए तुमको उचित है, हे पिताजी, तुमको उचित है कि अपने शुद्ध होने के लिए पूर्ण भक्ति से राम, गोविंद, कृष्ण, विष्णु, माधव, मुकुंद ऐसा स्मरण करो, क्योंकि तुमने कृष्ण की बहुत निंदा की है। असुर यह बात सुनकर फिर एकाएकी तमक उठा, क्रोध आ गया और बोला कि अरे हे नीच, तूने फिर हमारे वीर का नाम लिया है और मेरे वचनों का कुछ भी ध्यान नहीं दिया। मैं भली प्रकार जानता हूं कि तेरी मृत्यु निकट आ पहुंची है। इस बात को सुनकर बड़ी शीघ्रता से राजा के पुरोहित, जो शब्द शास्त्रों में निपुण ब्राह्मण लोग थे, वे सब हाथ जोड़कर बोले कि हे दैत्यराज, हे दीन दयालु, अब इस दीन पुत्र पर रोष मत करो। आप दया ही करने योग्य हैं, क्योंकि देव ने आपको दया निधान बनाया है। जिस समय आप प्रहलाद के मारने की इच्छा करते हो तो तीनों लोग कांप उठते हैं, फिर इसके ऊपर कोप करने से क्या लाभ है। पुत्र चाहे कुपुत्र हो जाए, परंतु माता को माता और पिता को पिता नहीं हो सकते हैं। हे राजन,
पुरोहितों का ऐसा वचन सुनकर वह राजा चुप हो गया, परंतु मन में प्रहलाद जी से विद्रोह करने लगा और उस विद्रोह को न छोड़ा। जब कुछ वश न चला तो एक कार्य विचारा जो करने योग्य नहीं था। एक दिन सब दैत्यों को एकांत में बुलाकर वह राजा आज्ञा देता है कि आज रात्रि के समय सोते हुए उस दुष्ट प्रहलाद को बड़ी कठिन नागपाशों से बांधकर समुद्र के बीच में डुबा डालो। उस दैत्येंद्र की आज्ञा सिर पर धारण करके सब दैत्य प्रहलाद के समीप गए और उसे बैठा देखा। उनको तो रात्रि परम प्रिय थी। वे उस समय एकाग्रचित होकर शिव भगवान का ध्यान कर रहे थे, परंतु सोते हुए के समान ध्यान पड़ते थे। जिन्होंने नारायण की भक्ति करके राग द्वेष लोभ मोह के कठिन बंधनों को काट डाला था, उनको उन दुष्ट राक्षसों ने जाकर छोटे छोटे सर्प रूप रस्सों से बांधा। परंतु वे ऐसे मूर्ख और मंद बुद्धि थे कि गरुड़ वाहन भगवान के भक्त प्रहलाद जी को सर्पों के बंधनों से बांधा। बाद में जल छाई श्री नारायण करुणा सागर के प्यारे को ले जाकर सागर में डुबाया। क्योंकि बलवान तो वह दुष्ट थे ही, इसलिए बहुत से पर्वत लाकर उन प्रहलाद जी के ऊपर डाल दिए और उनको दबा दिया। बाद में उसी समय आकर यह संदेश हिरण्यकश्यप को सुनाते हैं। उस संदेश को सुनकर उन लोगों को बड़ा आदर सत्कार मिला और यहाँ समुद्र में बढ़वा नल के समान श्री विष्णु भगवान के तेज के प्रताप से अग्नि समान प्रज्वलित प्रहलाद को जान भय के मारे मत्स्य कच्छ घड़ियाल आदि जंतुओं ने उसको किसी प्रकार का दुख नहीं दिया। वह प्रहलाद जी पूर्ण चिदानंद समुद्र के मध्य में एकाग्रचित होकर बैठे आनंद से उन भगवान परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। उन्होंने यह नहीं जाना कि मैं बंधा हुआ हूँ और समुद्र के बीच में पड़ा हूँ। वहां ब्रह्म रूप सुधा सागर में प्राप्त हुए शिव प्रहलाद जी को अपने आप में स्थिर जान, जैसे दूसरे समुद्र के मिलने से एक समुद्र बढ़ता है, इसी प्रकार क्षीर सागर भी बढ़ा और बड़े बड़े कलशों से ऊपर को उछलती हुई लहरें प्रहलाद जी को ऊपर को ले आई और किनारे पर पहुंचा दिया। जैसे गुरु के श्रेष्ठ वचन शिष्य को ले जाकर भवसागर के किनारे पर कर देते हैं, वैसे ही समुद्र की लहरों ने प्रहलाद जी को समुद्र के किनारे पर निकाल कर डाल दिया। ध्यान करने से विष्णु भक्त प्रहलाद को तट पर स्थापित करके अनेक अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर रत्न लेकर समुद्र उनके दर्शन को आया। तब तक श्री भगवान की आज्ञा पाकर प्रतिदृष्ट हो गरुड़ जी सर्प रूप बंधनों को काट कूट कर भक्षण करके चले गए। तब प्रहलाद जी की ओर देखकर महागंभीर वाणी से बारिश बोला। प्रथम तो महादिव्य मनुष्य रूप धारण करके प्रहलाद जी को प्रणाम किया। तब समाधि लगाए हुए हरि के प्यारे प्रहलाद ने नहीं सुना। फिर समुद्र ने गंभीर वाणी से कहा, हे भक्त वत्सल, हे भगवत भक्त, हे पुण्यात्मा प्रहलाद जी, मैं समुद्र हूँ। अपने दोनों नेत्रों से देखकर अपने समीप आए हुए मुझ अर्थी को कृतार्थ करो। समुद्र की मधुर वाणी सुनकर हरि के परम प्रिय महात्मा प्रहलाद जी ने शीघ्रता से नेत्र खोलकर ऊपर को देखा तो सन्मुख समुद्र खड़े थे। समुद्र को नमस्कार करके प्रहलाद जी शीघ्रता से बोले कि हे महात्मा नदीश, आप कब आए? यह सुनकर समुद्र बोले, हे योगींद्रनाथ, आप इस वृतांत को नहीं जानते। दुष्ट असुरों ने आपका बड़ा अपराध किया है। हे वैष्णव, तुमको सर्पों से बांधकर रात को मुझ सागर में डाल गए थे। फिर मैंने आपकी भक्ति का प्रकाश देखकर अपनी लहरों से आपको इस सागर के किनारे तीर पर बैठा दिया और भगवान गरुड़ वाहन के भेजे हुए गरुड़ जी ने आकर सर्पों को खा लिया और नारायण के निकट चले गए। हे महात्मा प्रहलाद जी, सत्संग के अर्थी मुझ पर अनुग्रह करो और इन रत्नों को ग्रहण करो, क्योंकि हमारे जैसे हरि भगवान पूज्य हैं, वैसे ही उनके दास आप भी हमारे लिए पूज्य हो। यद्यपि इन रत्नों से कुछ प्रयोजन आपको नहीं है, तो भी मैं आपको भेंट करता हूँ। जैसे भक्तिमान पुरुष सूर्य को दीपदान देकर निवेदित करते हैं, परंतु उससे सूर्य का कुछ प्रयोजन नहीं निकलता। आप तो घोर आपत्तियों में विष्णु भगवान से ही रक्षित होते हो और आपके तुल्य निर्मल महात्मा दूसरा नहीं है। जैसे सूर्य समस्त भूमंडल में प्रकाश करने वाला एक ही है, दूसरा नहीं। बहुत कहने से क्या है, मैं आपके सम्मुख खड़ा हूँ, इसी से कृतार्थ हूँ
और एक क्षण मात्र की भी आपके संग की वार्ता करनी इस फल की उपमा और किसी को नहीं दिया चाहता। जब इस प्रकार मधुर वचनों से प्रहलाद जी की स्तुति की तो भगवत प्रिय प्रहलाद जी लज्जित हुए। प्रहलाद जी रत्नों को ग्रहण करके समुद्र से बोले कि हे महात्मन, हे समुद्र, तुम बड़े धन्यभागी हो जो तुम में विष्णु भगवान शेष शैया पर नित्य शयन किया करते हैं और कल्पांत में ही एकांत विभूत होकर तुम में संपूर्ण जगन्मय श्री जगन्नाथ सोते रहते हैं। हे जलनिधि, अब मैं अपने नेत्रों से विष्णु भगवान जगन्नाथ को देखना चाहता हूँ। तुम तो उनका दर्शन नित्य करते रहते हो, इससे तुम बड़े धन्यभागी हो। मुझको भी दर्शन का उपाय बताओ। तब समुद्र बोले कि हे योगींद्र, तुम भी तो सदा अपने हृदय में भगवान विष्णु को देखते रहते हो। जो अब अपने नेत्रों से विष्णु भगवान को प्रत्यक्ष देखना चाहते हो तो उन श्री नारायण की स्तुति करो। वे तो भक्त वत्सल हैं, आप अवश्य ही आपको वह दर्शन देंगे। यह कहकर समुद्र अपने जल में प्रवेश कर गए। समुद्र के चले जाने पर रात्रि को एकाग्रचित हो भक्त प्रहलाद अकेले बैठकर उन भगवान के दर्शन को असंभव मानकर भक्ति से प्रहलाद जी नारायण भगवान की स्तुति करने लगे। प्रहलाद जी बोले कि सैकड़ों वेदांतों के वाक्य, पवनों से बड़े हुए वैराग्य, अग्नि की शिखा से परितप्यमान, जिसके दर्शन के लिए योगी लोग संशोधन करते हैं, वे भगवान कैसे मेरे नेत्रों के सन्मुख होंगे। मात्सर्य, रोष, काम, लोभ, मोह, मदादि अति दृढ़ बनकर छहों से और ऊपर के नाना प्रकार के दुराचारों से भली प्रकार बंधा हुआ हमारा मन, और कहाँ हम बहुत बड़ा अंतर है, जिसको ब्रह्मादिक देवतागण नाना प्रकार के भय शांति करने की इच्छा से समुद्र के समीप जाकर उत्तम स्तोत्रों का पाठ करके किसी प्रकार से दर्शन कर ही लेते हैं। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि उन्हीं नारायण भगवान के देखने की मेरी अभिलाषा है। यह कहकर प्रहलाद अपने आप को परमेश्वर के दर्शन के अयोग्य समझकर और उनके न मिलने से हार मान उद्वेग के समुद्र में डूबकर आंसुओं की धारा आंखों से बहाकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नरेंद्र, उस समय एक क्षण मात्र में 4 भुजा धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म हाथों में लिए हुए, शुभ आकृत बनाए क्षण मात्र में भक्त जनों की परम प्रिय भगवान श्री विष्णु वहीं प्रकट होकर दुख में पड़े हुए अपने भक्त को अमृतमय हाथों से उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। अनेक अंग के स्पर्श से प्रहलाद जी की मूर्छा अमृतमय हो गई। उनकी भगवान की अंगों के स्पर्श से प्रहलाद जी की मूर्छा जाती रही। नेत्र ऊपर को उठाकर देखा तो प्रसन्न बदन, कमल नयन, आजानुबाहु, यमुना नदी के जल के समान श्याम वर्ण शरीर, परम उदार तेजोमय रूप, प्रणाम करने के योग्य, गदा शंख चक्र कमलों से चिहित प्रभु को अपने सन्मुख स्थित देखकर समालिंगन करके विस्मय, भय और हर्ष तीनों से कांपने लगे। प्रहलाद जी उसको स्वप्न ही मानकर और यह भी ध्यान किया है कि मैं स्वप्न में कर्ता श्री नारायण भगवान को देखता हूँ। इसी सोच विचार में महाहर्ष के सागर में मग्नचित हो अपने आनंद की मूर्छा को वह फिर प्राप्त हो गए। प्रहलाद जी फिर से मूर्छित हो गए। तब वैसे ही बिना बिछोने की पृथ्वी पर बैठकर अपनी गोद में प्रहलाद को बैठाकर भगवान दीनबंधु अपने जनों के रक्षक श्री भगवान ने अपने कर पल्लव से धीरे धीरे पवन को और बारंबार मुख चूमकर माता के समान उन प्रहलाद जी को हृदय से लगा लिया। फिर बहुत देर पश्चात प्रहलाद ने भगवान के सन्मुख मुख करके विस्मय युक्त चित्त से श्री भगवान को देखा और जाना कि बहुत देर से श्री लक्ष्मी जी की गोद में शयन करने वाले श्रीमन नारायण मुझको अपनी गोद में लिए हुए खुरी भूमि पर बैठे हैं। उसी समय एकाएकी गोद से वह प्रहलाद जी कूदकर भय और भ्रम संयुक्त होकर प्रणाम करने के लिए पृथ्वी पर गिर पड़े और प्रसन्न हो बारंबार कहने लगते हैं। यद्यपि वेद शास्त्र और पुराणों को प्रहलाद भली प्रकार जानते थे, परंतु प्रेम के वशीभूत होकर दूसरी पूजा की उक्ति का कुछ स्मरण नहीं किया। तब शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भक्त हितकारी भव भयहारी श्री भगवान ने अपने अभय देने वाले हाथ से पकड़कर पृथ्वी पर से उन प्रहलाद जी को उठाकर गोद में बिठा लिया। दीन दयालु दुख भंजन दया निधान तो उनका नाम है ही, फिर क्यों ऐसा न करें।
कर कमल के स्पर्श से आह्लाद से आंखों में आंसू बहाते और कांपते हुए प्रहलाद को समझाते बुझाते आह्लादित करते हुए श्री भगवान बोले, हे वत्स, हे प्रहलाद, हमारे गौरव से उत्पन्न हुए भय और संभ्रम को छोड़ दो। भक्तों में तुम्हारे समान और कोई दूसरा हमको प्रिय नहीं है। अब अपने अधीन हमको जानकर प्रार्थना करना। नित्य सब कर्मों से पूर्ण विविध प्रकार के हमारे कीर्तन हमारे भक्तों को सुनाते रहो। बताओ इससे अधिक और आपको क्या प्रिय है, वह भी देने। यह सुनकर डबडबाए नेत्रों से भगवान का मुखारविंद देख प्रहलाद जी हाथ जोड़कर नारायण से बोले कि हे प्रभु, यह वरदान देने का समय नहीं है, बस मेरे ऊपर आपका प्रसन्न रहना ही परम दान है। क्योंकि आपके दर्शनामृत की स्वाद को छोड़कर और किसी वरदान से हमारा मन संतुष्ट नहीं होगा। ब्रह्मादिक देवताओं को बड़े कष्ट से दिखाई देने वाले आपको इस प्रकार अपने सन्मुख विराजमान देखकर मेरा मन जैसा प्रसन्न हुआ है, वैसा सहस्त्रों कल्पों तक और किसी समय तृप्त न होगा। संताप से तप्त मेरा चित्त आपको देखकर अब और किसी वस्तु की याचना की आशंका नहीं रखता। इसी प्रहलाद की प्रेम भरे वचन सुनकर कुछ कुछ मुस्कुराते हुए रूप अमृत समूहों से अपने प्यारे प्रहलाद जी को प्रिय दृष्टि से पूरित करते हुए और मोक्ष लक्ष्मी जी से योजित करते हुए जगतपति उनसे बोले कि हे वत्स, हमारे दर्शन और कुछ तुमको प्रिय नहीं है, यह बात सत्य है, परंतु हमारा मन तुमको कुछ देने को चाहता है। इससे हमको प्रसन्न करने के लिए हमसे तुम कुछ वरदान मांगो। तब धीमान प्रहलाद बोले कि हे देव, जन्म जन्मांतरों में भी मैं आपका दास रहूं, जैसे गरुड़ जी आपके भक्त हैं। यह सुनकर श्री भगवान ने कहा कि तुमने हमको यह बड़ा भारी कष्ट दिया है, क्योंकि हम चाहते थे कि हम अपने आप को दे डालें, परंतु हम सेवक ही रहना चाहते हैं। इसलिए हे दैत्य पुत्र, तुम और वर मांगो। प्रहलाद जी फिर भक्तों के कार्य पूर्ण करने वाले भगवान से बोले कि हे नाथ, हे दीनवत्सल, हे भक्त वरदायक, मेरे ऊपर प्रसन्न हो और आपकी स्थिर भक्ति सदा मेरे चित्त में बनी रहे और इसी भक्ति से सदा आपको मैं नमस्कार करता रहूं और पूर्ण प्रीति से आपकी स्तुति करता रहूं। इस बात को सुनकर प्रेम से संतुष्ट हुए प्रिय बोलने वाले श्री भगवान अपने प्रिय भक्त से बोले कि हे वत्स, जो जो तुमको अभिलाषा हो वे सब मनोकामनाएं तेरे मन की पूर्ण हो जाए और सदा सुखी रहे। हमारे अंतर ध्यान होने पर यहाँ तुम किसी प्रकार के खेद को मत प्राप्त होना। हे महामते, तेरे मन से हम कभी अलग नहीं होंगे। जैसे क्षीर सागर में सदा हम बसते हैं, इसी प्रकार तेरे हृदय में सदा वास करेंगे और 3 दिन पीछे फिर तुम दुष्ट हिरण्यकशिपु के वध करने में हमको उधर देखोगे, परंतु इस स्वरूप से दर्शन नहीं देंगे, वरन अपूर्व दैत्यों के भयभीत करने वाले नरसिंह रूप से तुम्हें दर्शन देंगे। यह कहकर प्रणाम करने वाले और अत्यंत लालसा से देखने वाले असंतुष्ट प्रहलाद के सन्मुख से भगवान विष्णु अपनी माया करके अंतर ध्यान हो गए। जब प्रहलाद बहुत हट से देखते ही रहे परंतु हरि नहीं दिखाई दिए, तो प्रहलाद बोले कि भगवान भक्त वत्सल हैं, तो भी छोड़कर चल दिए। ऐसा कहकर आंखों से आंसू बहाकर प्रहलाद ने प्रणाम किया। इतने में चारों ओर से मनुष्यों के बोलने का शब्द सुनाई देने लगा। रात्रि व्यतीत हुई, सूर्य नारायण का दर्शन हुआ। प्रहलाद समुद्र के किनारे से उठकर नगर की ओर चल दिया और गुरु के स्थान पर आकर निवास किया। जब प्रहलाद को उन दैत्यों ने गुरु के घर पर बैठा देखा तो उसको समुद्र में डाल आए थे, तो उन्होंने अत्यंत विस्मित होकर हिरण्यकशिपु से कहा। यह सुनकर हिरण्यकशिपु बोला कि प्रहलाद समुद्र में भी न डूबा, बड़े आश्चर्य की बात है। अब मैं क्या करूं? मैंने तो अपने बसाते सब उपाय कर लिए, परंतु प्रहलाद को किसी प्रकार भय नहीं हुआ और अब हिरण्यकशिपु सब उपाय कर रहा है और डुंडा नाम हिरण्यकशिपु की भगिनी थी, उसको न मार सकी। तब तो दैत्याधीश को अत्यंत ही चिंता ने घेर लिया और कोई भी उपाय बन न सका। उस समय प्रहलाद ने अपने पिता से कहा कि हे पिता, देखिए यहाँ पर एक दृष्टांत आता है। दृष्टांत यह है कि एक इतिहास है, डुंडा राक्षस ने अग्नि का एक ऐसा मंत्र सिद्ध कर रखा था कि चाहे जिसको अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाए और लाखों मन ईंधन उसके ऊपर जला दो, परंतु वह जल नहीं सकता था। यह उपाय उसने प्रहलाद जी पर भी किया, परंतु उस हरि के प्यारे भक्त को कुछ भी नहीं हुआ।
और वह ढूंढा ही जलकर मर गई। प्रहलाद को किसी प्रकार की आंच भी न आई। जब वह जलकर मर गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, तब उसको श्री नरसिंह जी ने मरी देखकर यह वरदान दिया था कि इसका सब संसार में पूजन होगा, क्योंकि इसने मेरे भक्त के हेतु अपना देह जलाया है, इसलिए इसका नाम आज से होली होगा। हे युधिष्ठिर, उसी दिन से होली का नाम जगत में प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार से यह दृष्टांत होता है। तो आगे प्रहलाद जी अपने पिता से कहते हैं कि हे पिता, हरि की महिमा नेक निहारो, हरि की महिमा नेक निहारो, गिरते गिर सिंधु में डारो, अग्नि माही मोही जारो, सकल उपाय आप कर हारे, जो वश चलो तुम्हारो, अजहु छाड़ी भ्रम मोह दुराशा, हरि चरणन चित धारो, हरि सम को दयालु जग माही, चित दे तनक विचारो, बिगड़े हूँ सब काम बनत, जब हरि विश्वास संभारो, जो बर सूंड रही जल ऊपर, तब गजराज उबारो, एक बार सब मिल सप्रेम से, श्री हरि नाम उचारो, श्री हरि नाम उचारो। प्रहलाद जी अपने पिता से इस प्रकार कहते हैं। तब हिरण्यकशिपु बोला कि इस प्रहलाद के मारने के लिए मैंने अपने अनेक प्रयत्न किए हैं। अधर्म, निर्मोह, द्रोह, असधर्म, भांति भांति के प्रयोग, तो भी यह चांडाल अपने तेज के प्रभाव से बच जाता है। देखो, यह मायावी मेरे सन्मुख निशंक होकर बैठा है, अपने मन में कुछ भी शंका नहीं मानता और अपनी हट को नहीं छोड़ता। जैसे श्वान की पूंछ को कितनी भी सीधी कर लो, परंतु वह कभी सीधी नहीं होती। मैं जानता हूं कि थोड़े दिन उपरांत यह दुष्ट बालक मेरे कर्तव्य को नहीं भूलेगा, क्योंकि इस प्रहलाद का अप्रमेय प्रभाव है। मैं जानता हूं कि यह अमर है, इसीलिए किसी से भय नहीं मानता। मुझको यह निश्चित होता है कि इसी के विद्रोह से मेरी मृत्यु होगी और किसी प्रकार से मेरा देहपात न होगा। इस प्रकार की चिंता से किंचित चित्त में ग्लानि मान, शोभाहीन, मन मलिन, नीचे को मुख किए हिरण्यकशिपु शोकाकुल बैठा था। उसी समय शुक्राचार्य के पुत्र षंड और आमर्क ने एकांत में आकर यह कहा कि हे नाथ, हे राजा, आपने अकेले अपने महाप्रचंड तेज के प्रभाव से तीनों लोकों पर विजय किया और आपकी किंचित मात्र भ्रकुटी के चढ़ाने से सब लोकपाल थर थर कांपने लगते हैं। फिर आप ऐसे पराक्रमी और त्रिलोकनाथ होकर अनाथ की नाई क्यों चिंता करते हो? बालकों के गुण दोष का कुछ ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी बात का कुछ विश्वास नहीं। अब इसको कुछ ध्यान नहीं करो और इस प्रहलाद को वरुण पाश में बांधकर एक अंधेरी कोठरी में बंद करके रखो, जो कहीं भाग भी न सके। और थोड़ी देर में पिता शुक्राचार्य भी आने वाले ही हैं। कभी उन्हीं के समझाने बुझाने से कुछ यह प्रहलाद समझ जाए, क्योंकि यह बात तो जगत में विख्यात है कि पुरुषों की बुद्धि युवा अवस्था से और वृद्ध जनों की सेवा से बढ़ती है। हिरण्यकशिपु ने गुरुपुत्रों का उपदेश मानकर उनसे ही कहा कि तुम ही इसको अपने घर ले चले जाओ और जो गृहस्थी राजाओं के धर्म और भयानक कर्म है वह सब इसको दिखाओ और सिखाओ। हे राजन, षंडामर्क सत साधु प्रहलाद को अपने घर ले जाकर संक्षेप से धर्म, कर्म, अर्थ, काम और असुर कुल के धर्म भयानक कर्मों का विषय पढ़ना आरंभ करने लगते हैं। जो जो विषय गुरु ने प्रहलाद जी को सिखाए, उनमें से कोई विषय प्रहलाद जी के चित्त में न जमा, क्योंकि संसार के दुख सुख की बातें, विषयासक्त इत्यादि शिक्षा से भक्त जनों का क्या प्रयोजन। जब गुरु गृहस्थाश्रम के कर्मों में लग जाते थे, तब उस अवकाश में प्रहलाद जी अपने बराबर के बालकों को अपने पास बुला लेते थे। महाबुद्धिमान प्रहलाद जी मधुर वाणी से उन बालकों पर कृपा करके हंसते हैं और उनको ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा किया करते हैं। यह बालक प्रहलाद की गौरव से सब खेल कूद को त्याग देते थे। सुख दुख की शिक्षा वाली बातों से किसी बालक की बुद्धि दूषित नहीं होती थी। हे राजन, विद्वान प्रहलाद जी ने सब बालक हृदय दृष्टि लगाकर चारों ओर से घेर कर बैठ जाते थे
तब वे परम कृपालु सबका सुहृद महाभागवत प्रहलाद उन बालकों को इस प्रकार उपदेश करते और उनको सभी को भजन सिखाते थे, भगवान का भजन सिखाते थे। प्रहलाद जी कहते थे कि भजो रे भाई हरि 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 हर हरि हरे, भजो भाई हरि हर हरि हर हरि हरे, भजो रे भाई हरि हर हरि हर हरि हरे। आदि ब्रह्म अद्वैत निरंजन भय भंजन धरणीधर, जब भक्तन को असुर सतावत प्रगट होत तिहि अवसर, दुष्ट मार भूभार उतारत विश्वनाथ विश्वंभर, कबहु विहार करत भक्तन संग दर दर वेश मनोहर, कबहु सहार करत सब जग को धर कर वेश भयंकर, ऐसे प्रभु को भजन करो तुम मन लगाय निशिवासर, शालिग्राम वे ही बोलत हैं 8 प्रहर घट भीतर, 8 प्रहर घर भीतर, भजो भाई हरि हर हरि हर हरि हर, भजो रे भाई हरि हर हरि हर हरि हर। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम स्कंद की पंचमों अध्याय 5वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।